नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने अपराध की एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि किस तरह ब्रिटेन में एक शख्स ने दुनिया की सबसे खौफनाक मर्डर का अंजाम दिया। किस तरह इस शख्स ने अपनी पत्नी के 224 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को एक एक करके प्लास्टिक की थैली में भर दिया, भरकर उन्हें एक एक करके नदी में जाकर फेंक दिया। आखिरकार इस व्यक्ति ने इतनी क्रूरता के साथ अपनी पत्नी की हत्या क्यों की और कब की, आइए जानते हैं पूरी घटना को मेरे साथ सच्चे गुनाह चैनल में। यह घटना 25 मार्च 2023 की है, जब ब्रिटेन की एक महिला ब्रोमली की लापता होने की रिपोर्ट उसकी मां और बहन पुलिस थाने में जाकर दर्ज कराती है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ब्रोमली की तलाश करना शुरू कर देती है। शहर के हर जगह ब्रोमली की तलाश करती है और सीसीटीवी फुटेज देखती है। एक सप्ताह बीतने के बाद भी ब्रोमली का कहीं सुराग नहीं मिलता। तब पुलिस ब्रोमली के पति मेंडसन को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाती है, जहां पर मेंडसन पुलिस को बताता है कि उसने उसकी पत्नी ब्रोमली की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। 19 मार्च को मेरे साथ लड़ाई झगड़ा की और मेरे हाथ में काट कर घर से कहीं चली गई, लेकिन मैंने उसकी हर जगह तलाशने की कोशिश की। ब्रोमली का कहीं भी पता नहीं चला। पुलिस मेंडसन के बातों से और हाव भाव को देखकर पुलिस को मेंडसन के ऊपर शक हुआ, लेकिन इतना पूछने के बाद पुलिस ने मेंडसन को घर जाने के लिए छोड़ दिया। पुलिस ने जब अगले दिन मेंडसन से पूछताछ की तो मेंडसन ने दोबारा वही बात दोहराई, लेकिन पुलिस ने अपने ढंग से जब मेंडसन से पूछताछ की तो सारा जुर्म मेंडसन ने पुलिस के सामने कबूल किया। उसने बताया कि किस तरह अपनी पत्नी ब्रोमली की हत्या की और क्यों की। मेंडसन पुलिस को बताता है कि मेरी शादी 2021 में ब्रोमली से हुई थी। ये शादी मेरी तीसरी थी। इसके पहले मेरी 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी। शादी के 2-3 महीने बीतने के बाद मेरा और ब्रोमली का छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। इस तरह धीरे धीरे 1.5 साल शादी के बीत गए। शादी के 1.5 साल बीतने के बाद ब्रोमली मुझसे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन मैं तलाक नहीं देना चाहता था। 19 मार्च को फिर से ब्रोमली और मेरा तलाक की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार लड़ाई झगड़ा काफी तेज बढ़ गई। इसी लड़ाई झगड़े में आवेश में आकर मैंने ब्रोमली के ऊपर कम से कम सैकड़ों बार चाकू से वार किया। इस वार से ब्रोमली की हत्या हो गई। हत्या के बाद मैंने शव को ठिकाने से लगाने के लिए उसके शरीर के 224 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को एक एक करके प्लास्टिक की थैली में भर दिया और उन्हें नदी में जाकर फेंक दिया, जिससे मेरे ऊपर किसी को शक न हो और ब्रोमली का शरीर का एक भी टुकड़ा किसी को बरामद न हो। इतना बयान लेने के बाद पुलिस दोबारा मेंडसन के घर में गई और तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान खून से सने हुए कुछ कपड़े और चाकू और आरी और प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैलियां पुलिस ने बरामद की। इतना बरामद करने के बाद और मेंडसन का बयान लेने के बाद पुलिस ने मेंडसन को कोर्ट भेज दिया, जहां पर 8 अप्रैल 2023 को मेंडसन को सजा सुनाई गई। इस तरह की मनोवृत्ति लोगों में कैसे आती है कि किसी का भी मर्डर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते और वो आवेश में आकर इतना बड़ा अपराध कर बैठते हैं। आखिरकार इस शख्स ने किस तरह क्रूरता के साथ अपनी पत्नी की हत्या की। इस हत्या ने एक बार फिर से मुंबई के सरस्वती मर्डर का केस याद दिला दिया कि किस तरह उसने भी अपनी पत्नी के शरीर के टुकड़े किए और उन्हें नदी में जाकर फेंक दिया था। आज की घटना में इतना ही था। कल फिर मैं आपके सामने अपराध की एक नई और घटना लेकर हाजिर होंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए सच्चे गुनाह चैनल में। धन्यवाद।